प्लीज भैया मेरी हेल्प कर दीजिए। अरे मेम साहब, आप इतने सुनसान इलाके में क्या कर रहे हैं? और आपके पीछे कौन पड़ा है? आपने ऐसा क्या कर दिया है? भैया मैं अभी ऑफिस से आ रही थी ना, तो एक लड़का बीच में मुझे छेड़ने लगा और तब से मेरा पीछा कर रहा है। उसके पास चाकू भी है। प्लीज भैया मेरी हेल्प कर दीजिए। अरे मेम साहब, तो आप पुलिस को फोन करिए ना, आपके पास फोन तो होगा, मिलाइए पुलिस को। अरे भैया मेरे पास फोन होता तो मैं आपसे क्यों हेल्प मांगती? मेरा फोन भी उसने छीन लिया। अरे मेम साहब, तो आप घबराइए ना, हमारे पास फोन है। एक काम करिए, आप पुलिस को फोन मिला दीजिए जल्दी से। हाँ, नहीं, पहले आप अपने घर का फोन मिला दीजिए ना। हाँ, घर का नंबर बताइए, इसमें लिखिए। तू कौन है यहाँ और उसको क्यों छेड़ रहा है? उसको मेरे हवाले कर, जरा चपड़ मत छोड़ उसको। अबे भैया बचा लीजिए। पागल है क्या? 1.5 पसली है, 1 घंटा में तो यहाँ। अबे 1.5 पसली हो या 2 पसली, उससे क्या मतलब? और तू उसके पीछे क्यों पड़ा है? जिसका हाथ पकड़ा जानता है। अरे मुझे पकड़ना नहीं है, तो हट जा यहाँ से, वरना अभी खतरनाक पुलिस को बुला दूंगा मैं अभी। अबे जा, जा तू जा। बुला सकता है ना पुलिस, भैया समझे? हाँ तो रुक जा, अभी तेरे को बुलाता हूँ। मेम साहब रुक जाओ। सुनिए, ये बहुत खतरनाक है, इससे बच के रहिए। अरे मेम साहब, ये पुलिस को बुला रहे हैं ना, अभी सारी इसकी हड़कड़ी निकल जाएगी। हेलो, हाँ साहब, हाँ यहाँ हम जो है रिंग रोड के नीचे हैं, हाँ पुल के पास। हाँ ये जो टावर लगा है, हाँ यहीं के पास है। ठीक है साहब, ठीक है, जल्दी आइए। ठीक है भैया अभी सुन, पुलिस आ रही है। तू तो नहीं बचेगा। तू नहीं बचेगा, तू अभी जाएगा पुलिस के डंडे खाएगा, लाठी खाएगा अभी तू। मेम साहब आप रुक ना, साहब आ गए। नमस्ते साहब। किसने फोन किया मुझे? साहब हमने किया था। क्यों, क्या हो गया भाई? साहब ये ना इस लड़की को छेड़ रहा था। इस लड़की को छेड़ रहा था? हाँ जी साहब। मेरे एरिया में तो आके लड़की छेड़ता है साले। सनी झूठ बोल रहा है, ऐसा कुछ नहीं था। अरे साहब हम झूठ नहीं बोल रहे हैं, यही लड़की छेड़ रहा था इससे, और ये बचाते हुए हमसे माफी वो कर रही थी कि साहब बचा लो बचा लो। चुप करो यार, तुम लोग पता नहीं क्या खिचड़ी पका रहे हो। और एक बात बताओ, तुम लोग इतने सुनसान इलाके में इस रोड पे कर क्या रहे हो? हाँ देख रहे हो आसपास कितना सुनसान इलाका है। साहब हम तो अपने गांव जा रहे थे, तब तक ये बीच में आ गई लड़की, कह रही कि साहब हमको बचा लो बचा लो। तब तक ये पीछे इसके आ गया, ये उसको मार भी रहा था। साहब मारी, पूछ लो इससे। जा, मैं पूछ रहा हूँ ना, लड़की को मारा था साले। सच बोलता है तू। हाँ रुक जाओ, मैं खुद पूछ रहा हूँ। मैडम क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम सिमरन है। सिमरन मैडम, एक आप बात बताइए, आप इतने सुनसान इलाके में क्या कर रही हैं यहाँ पे? आप जानती हैं कितनी चोरी चमारियाँ होती रहती हैं? सर मेरी कोई गलती नहीं, मैं आ रही थी इधर, ऑफिस से जा रही थी, और ये इंसान मुझे छेड़ने लगा और इसने मुझे थप्पड़ भी मारा। साहब हम नहीं, साहब ये मार रहा था। मैडम ये इंसान था। और सर मेरे फोन और मेरे पैसे भी छीन लिए इसने। मेम साहब आप झूठ क्यों बोल रहे हैं? साहब हम नहीं थे, यही तो कितना झूठ बोलेगा, अब तो सच बोल रहे। अरे हो, देखने में तू छोटा मोटा इंसान लगता है और चोरियां करता है। अरे साले शर्म कर ले, वो तेरी बहन जैसी है और तू चोरियां कर रहा है। और मुझे फोन करके क्या कह रहा है? साहब यहाँ लूटमार हो रही है, आके बचा लीजिए। सर एक चीज और, हम लोग को सैलरी मिली थी, इसकी सैलरी और फोन भी छिना लिया। मेरा दोस्त है, ये इस पे इल्जाम लगा रहे। सोचिए एक लड़की क्यों झूठ बोलेगी अपने लिए? साहब आप ये क्या बोल रही है? क्या बोल रही है? क्या लड़की अपनी इज्जत पे दाग लगाएगी? सारी की सारी गलती तेरी है, तू देखने में चोर लग रहा है। अरे मैडम आप परेशान मत होइए, आपका साथ इंसाफ होगा और आपका फोन और पैसा आपको बहुत जल्दी मिलेगा। सर प्लीज सिलवा दीजिए मेरा फोन और पैसा। साहब समझ नहीं आ रहा कि तुम जैसा आदमी भी ऐसा काम कर सकता है। हम क्या करें, हमको तो कुछ समझ में। साहब हम तो शहर से आ रहे थे, अपने गांव कमा के आए थे, तो अपने जेब चेक करिए। आपको विश्वास हो जाएगा, इसके जेब में मेरे जेब में साहब फोन वो तो हमारा है ना साहब, हमने सब इसी फोन किया साहब। फोन है। अरे शर्म कर ले, तू फोन चोरी कर ले लड़की का, थोड़ी बहुत इज्जत है। इस बैग में मेरे पैसे भी है। इस बैग में हाँ, सर। अरे नहीं साहब, इसमें कोई ऐसा नहीं है। देख लीजिए साहब सर। इसमें हमारे कपड़े हैं। साहब हमारे ये देखिए सर, कितना साहब- झूठा है, इससे मुझे साहब ये हमारे पैसे। तेरे पैसे साहब बैग में तूने पैसे छुपा कर क्या पैसे तेरे हो गए? बेटा आप लोग बिल्कुल परेशान मत होइए, एक काम करिए, आप लोग यहाँ से थाने मिलिए। साहब आप आगे पैर पकड़ते हैं हम हाथ। ठीक है सर। हाँ आप बिल्कुल जाइए, जाइए। लेकिन यार मुझे एक बात समझ नहीं आ रही है कि तुमने इस भिखारी को क्यों फंसाया? तुमको तो पता है मैं बैंक के बाहर खड़ा रहता हूँ, और आज ना मैंने उसको बैंक से बाहर निकलते हुए देखा कि जिसके हाथ में 2 लाख रुपए थे। तो मैंने सोचा ना आज इसी को फंसाता हूँ, आज की मुर्गी यही कटेगी। एक बात तो है कि तुम उस इंसान को जरूर फंसाते हो जिसके पास बहुत पैसा होता है। क्या करूँ, छोटा मोटा मजा नहीं लेकिन आया। आज मजा आ गया यार, आज तो मजा आ गया। फोन भी और 2 लाख रुपए भी कवर हो गए। चलो सारे अब बता तू मेरे एरिया में आके चोरी चमारी करता है, तेरे को शर्म नहीं आती?
अब मैं ना जो थाने में जाके तेरे पर FIR दर्ज करके इतने लठ मारूंगा ना तेरा दिमाग सही हो जाएगा। चल, चल। नहीं साहब, वो हम अपने गांव आ रहे थे शहर से कमा करके, और हमने सारा पैसा इसी में रखा था, और वो लोग आए और वो मिलके हमको लूट ले गए। अच्छा, तू बड़ा भोला है ना कि वो लोग आए तुझे लूट ले गए। सुन, मेरे से कहानियां मत बना, मैं तेरे को बता रहा हूँ, यही एनकाउंटर कर दूंगा साले। साहब हम कोई कहानी नहीं बना रहे हैं। सुन, जितना बोल रहा था ना, सुन देख, अगर तेरे को इस केस में नहीं फंसना है ना, जल्दी से जेब ढीली कर और काम खत्म कर इसको। साहब सारे पैसे तो आप ही ने ले लिए। अरे सारे अब हम क्या करेंगे? और ये जो पैसा रखा हुआ है ये क्या है? ये पैसा क्या रखा हुआ है? हाँ? साहब वो पैसा हम छुपा के रखे थे, वो हमारा पैसा है। अरे अच्छा, छुपा के रखे थे। सुन, पैसे मिल गए ना मेरे को, तेरा मामला खत्म। चल जाए यहाँ से। साहब देख लीजिए, हम मारो कंटा, अब यहाँ एनकाउंटर कर दूंगा साले। साहब आप गलत कर रहे हैं साहब। हाँ, मैं गलत कर रहा हूँ? पुलिस वालों को सिखाएगा? मैं बोल रहा हूँ उतना सुन, शांति से निकल जा। सही, तेरा बहुत टाइम खराब चल रहा है, एनकाउंटर कर दूंगा यहाँ पे केस में। साहब हम बड़े साहब के पास जाएंगे। मार दो घंटा, बड़े साहब के पास जाएगा। जा जा, हम बड़े साहब के पास जाएंगे। साहब हमारा सारा पैसा लूट लिए, हम जाएंगे बड़े साहब को बताएंगे। साहब अंदर आ जाए। हाँ आओ। नमस्ते साहब। नमस्ते नमस्ते, जी बताइए। साहब हमको एक ना रिपोर्ट लिखवानी थी। रिपोर्ट लिखवानी थी तो तुम्हें थाने में जाना चाहिए था। साहब हम थाने में गए हैं, कई जगह जा चुके हैं, लेकिन हमारी कहीं भी सुनवाई नहीं हो रही है। ऐसा क्या हो गया तुम्हारे साथ कि सुनवाई नहीं हो रही? साहब हम क्या बताएं। साहब ये पैसे रख लीजिए, और जो पैसे होंगे ना आप बताएंगे, फीस हम बाद में दे देंगे। तुम्हें पता है तुम किससे बात कर रहे हो और किसको पैसे दे रहे हो? मैं रिश्वत नहीं लेता हूँ, इस जुर्म में मैं तुम्हें जेल के अंदर डाल सकता हूँ। साहब हम क्या बताएं, आप तक आने तक बहुत ही रिश्वत दे डाले हैं। वो नीचे एक साहब थे दरोगा, वो हमसे 2000 रुपये ले लिए, बस यही 1800 रुपये बचे हैं। यार कितना पैसा है, तुम हर रिश्वत क्यों दे रहे हो? अभी अब मैं दरोगा को देखता हूँ। क्या हुआ, क्यों साहब क्या दरअसल क्या बात है, बताओ। साहब हमारे साथ ऐसा हुआ था कि एक हम अपने गांव जा रहे थे शहर से, ठीक। एक लड़की आई दौड़ते दौड़ते, वो कह रही बचाओ बचाओ बचा लो, और साहब उसके पीछे एक लड़का पड़ा हुआ था। वो उसको छेड़ रहा था, और हमने उस लड़की को बचा लिया, और वो लड़का हमसे कह रहा था कि तू हट जाओ, रास्ते से हट जाओ, वरना तेरे को मारूंगा। और साहब कह रहा था कि तुमको मार के ही डाल दूंगा। साहब फिर इसके बाद वो हमने फोन कर दिया पुलिस वाले को कि साहब पुलिस वाले आएंगे तो हमको बचा लेंगे और उस लड़की को भी बचा लेंगे। और तब तक साहब पुलिस वाले आ भी गए थे, और वो लड़का कहीं रहा और वो लड़की दोनों मिलके हमसे कह रहे हैं कि साहब इसने हमारे पैसे लूट लिए, इसने हमारा फ़ोन ले लिया। साहब वो पुलिस वाले हमसे पैसे भी ले लिए, और हमारा जो पैसा था और फ़ोन था सब लूट लिया। उसके बाद साहब कह रहे थे कि और पैसे दो, वरना जो है हम तुमको इनकाउंटर कर देंगे, वरना जेल में डाल देंगे। साहब हम कैसे भी करके वहाँ से तो आ गए हैं, और साहब कई जगह हम जा चुके हैं, रिपोर्ट लिखवा चुके हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रही। साहब पैसा सब ले लेते हैं साहब। देखो तुम ठीक है, टेंशन मत लो, मैं इस मामले की छानबीन खुद करूँगा। साहब हमारे पास पुलिस का मैटर है ना, हो सकता है कुछ गड़बड़ हो, तो तुम टेंशन मत लो। एक काम करो, बाहर हमारे जो लिखा पढ़ी वाले आदमी बैठे होंगे, तुमको जाओगे बता देंगे, तो बता देना तुमने किससे कितना पैसा लिया और कितना पैसा तुम्हारा लूटा गया है, ठीक है? जी साहब। साहब हमारा 2 लाख रुपया चला गया साहब। साहब हम 5 साल से बाहर काम कर रहे थे, वहाँ से घर आ रहे थे अपने, वो सारा पैसा लूट गया साहब। हमारे बाबूजी का ऑपरेशन होना था, अब हम कैसे होगा, हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तुम परेशान मत हो, मैं देख लूँगा, तुम अभी जाओ, मैं खुद देखता हूँ इसको, ठीक है? ठीक है साहब। नमस्ते साहब। नमस्ते नमस्ते। हमको ऐसा लगता है ये तीनों कहीं ना कहीं मिले हैं। एक काम करता हूँ, कुछ दिन मैं जाके उसी जगह पे खड़े रहता हूँ, अगर वहाँ पे वो इस वारदात को अंजाम दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं मेरे साथ भी ये घटना ज़रूर घटेगी। चलो चलते हैं, देखते हैं फिर। अरे एक मिनट, अरे आपको क्या हुआ और इस सुनसान इलाके में भागती हुई कैसे? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। भैया एक लड़का मेरे पीछे पड़ा है, वो मुझे छेड़ रहा है। अरे अरे, तो एक काम करिए, आप अपने घर पे या पुलिस में फोन कर दीजिए ना। भैया उसने मेरा फोन भी नहीं रखा आपके पास, और मेरा फोन भी छीन लिया उसने। एक काम करता हूँ, मैं ही फोन कर देता हूँ। हाँ एक क्या कर रहा है तू? और तू एक लड़के पे हाथ उठा रहा है? तू कौन होता है? उसको मेरे हवाले कर। मैं कोई भी होता हूँ, तू इस तरह किसी लड़के पे हाथ नहीं उठा सकता है। वो मेरी ले, ज्यादा दिमाग खराब मत कर, शायद तू मुझे जानता नहीं है, अभी तेरी सारी हेकड़े निकाल दूंगा। मुझे नहीं आता है, चक्कर में पड़ेगा ना तो हाथ पैर तोड़ के तेरे भी उधर फेंक। भैया इसकी बातों में मत आइए, ये बहुत गलत इंसान है। मुझे अच्छा सबक सिखाता हूँ, एक मिनट, मैं खुद ही पुलिस को फोन करता हूँ। अरे जा, देखता हूँ पुलिस मेरा चाहता नहीं। हेलो जी इंस्पेक्टर साहब, आप एक काम करिए, हाँ यहाँ किसान पथ, वो जो एक हाईवे बना उसके पुल के नीचे आप आ जाइए। जी सर, ओके।
अभी आ रहे हैं, है ना? तब तुझे सबक सिखाएंगे। मेरा जब नाम तू चलता है। अरे तेरा नाम कुछ नहीं चलता, जब तू हवालात में जाएगा ना। अब देख, अब तेरी सारी बोलती निकल जाएगी। जो तू लड़की को छेड़ रहा था, परेशान कर रहा था ना, अभी तुझे पता चलेगा। हेलो, किसने फोन किया था? हेलो सर, मैंने ही फोन किया था। वो एक्चुअली क्या हुआ कि मैं यहाँ खड़ा हुआ था, थोड़ा सा अपने क्लाइंट्स का वेट कर रहा था, तो ये भाई पहले ये हमारे पास भागती हुई है। मैडम आप और आगे आइए। हाँ, ये भाई साहब जो है ये इनको मार रहे थे और छेड़ने की कोशिश कर रहे थे। वो तो अच्छा हुआ मैं यहाँ पे खड़ा हुआ था, तो मैंने इन्हें बचा लिया, वरना आज कुछ अनहोनी हो सकती थी। उसी में आनंद फानंद में मैंने आपको फोन किया। क्यों बे? सर ये फायदा उठा रहा था। हम दोनों ना कॉलेज से आ रहे थे साथ में घूमते हुए, और जैसे ही इसने देखा, हमने कहा 2 मिनट रुको, मैं आ रहा हूँ बात करके कॉल। अरे झूठ बोल रहा है। अरे क्यों झूठ बोलता है? शर्म नहीं आती? सर के सामने झूठ बोल रहा है। मेरे सामने चिल्ला रहा है तू? और क्यों बे? सर, ये जो बोल रहा है हकीकत है? सर एक काम करिए, आप लड़के से खुद से पूछ लीजिए किसकी गलती है किसकी गलती नहीं है। अरे सुन बे, मैं पूछ लूँ और तू कौन होता है मुझे पढ़ाने वाला? मैं खुद जानूंगा ना कौन क्या कर रहा है कौन नहीं। सॉरी सर। मैडम आपका नाम क्या है? सर मेरा नाम सिमरन है। हाँ तो सिमरन मैडम, आप एक बात बताइए, आप इतने सुनसान इलाके में क्या कर रही थी और कौन आपका पीछा कर रहा था? कौन आपके साथ बदतमीजी करने की कोशिश कर रहा था? सर अभी मैं उधर से ऑफिस से आ रही थी, मैं ऐसे चल रही थी और ये आदमी मुझे वहीं छेड़ने लगा, गंदे गंदे इशारे करने लगा। Excuse me, मैडम। हाँ, और मैंने अपने दोस्त को बुलाया तो इसने मुझे थप्पड़ भी मारा और मेरा मारने की धमकी भी दे रहा था। अबे ओ, मुझे फोन करके यहाँ बुलाता है और मुझे झूठी अफवाह देता है कि वो बंदा लड़की को छेड़ रहा है, उल्टा लड़की को तू छेड़ रहा होता है। अरे सर एक बात मुझे ऐसा लग रहा है। उसके पास मेरा फोन और पैसे भी है। अरे नहीं सर, क्या? सर झूठ बोल रहे हैं। एक्चुअली मैं आपको बताता हूँ, ये लड़की और ये लड़का मिले हुए हैं। ये भागती हुई आती है और फिर ये पता है शायद राहगीरों को फंसा लेते हैं। तो मेरी बात सच है, मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। यही दोनों असली कल्प्रिट्स हैं। कैसे मालूम है असली कल्प्रिट्स हैं? इसके जेब में ना फोन और पैसे हाँ, भी मेरे सर निकालिए। फोन में अरे सर ये मेरा है, मेरे फोन मेरे पैसे हैं सर। आप समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हैं? अच्छा ये तुम्हारे पैसे हैं? जी सर। ये जो गड्डी रखी हुई है, ये पैसे, ये मैडम आपके पैसे हैं ना? वो लड़की झूठ बोल रही है, पैसे उसके हैं और तू बोले तेरे पैसे हैं। जी सर। आप ये पैसे और फोन मुझे दिला दीजिए इससे। नहीं मैडम, आप बिल्कुल परेशान मत होइए, आप बिल्कुल परेशान मत होइए। मैं इस लड़के को देखता हूँ। क्यों बे, कितना ज्यादा रॉबरी करने का शौक है तेरा? अबे दिखने में अच्छा खासा लगता है और लड़की के साथ बदतमीजी और रॉबरी कर रहा है। बेटा एक काम करो, तुम लोग जो है थाने आ जाना, तुम्हारा फोन और पैसा सब मिल जाएगा, ठीक है? जी सर, थैंक यू। बाकी से तो मैं खुद निपटता हूँ। अरे सर अबे मेरे एरिया में चोरी करता है, जानता है मैं कौन हूँ? साले तेरे को अंदर डाल के इतने डंडे मारूंगा ना, देखो तेरी औकात समझ में आ जाएगी। सर ऐसा कुछ नहीं है, आप गलत समझ रहे हैं। वो दोनों मिले हुए हैं, मैं जानता हूँ। आप अच्छे से छानबीन तो करिए। इस पे कौन सी छानबीन करूं बे? कौन सी छानबीन करूंगा इसमें मैं? साफ साफ लड़की कह रही थी कि तूने इसके साथ बदतमीजी करी और उसका फोन और पैसा तेरे पास से निकल रहा है। गलती किसकी हुई? तेरी हुई ना। तुझे थाने ले जाके इतने डंडे मारूंगा ना, तेरे पर एफआईआर दर्ज करके अरे सर कोर्ट पे लेके चलो। लेकिन सर ये तो गलत है। सर गलत है ना। आप समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हैं? मेरे साथ आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? अच्छा समझने की कोशिश है। जी सर। तो एक काम कर, अगर तेरे को इस केस से निकलना है ना, तो मेरी जेब गर्म कर दे और मैं जाए। कितना? 1500? 1500? तुझे क्या मैं चिंदी चोरी वाला लगता हूँ? मुझसे कम 10,000 रुपए। 10,000? सर कुछ पैसे होंगे मेरे पास, अगर आप इनसे काम चला लेते तो शायद काम बन जाता। वो क्या है? सर ये मेरा फोन है। निकाल निकाल फोन निकाल, ये पैसे दे। सर इसमें आप 10,000। सुन, दोबारा दिखना चाहना इस इलाके में, पर दिख गया ना तो एनकाउंटर कर दूंगा साले सीधे। सर इनकाउंटर? भैया से यार मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है, क्या दरोगा भी इन्हीं के साथ मिला हुआ है? अब पूरा माजरा मुझे समझ में आया है। ये दरोगा, वो लड़का और ये लड़की आपस में मिले हुए हैं। एक काम करता हूँ, अभी यहाँ से चलता हूँ, ऑफिस से बुलाता हूँ और पूरी टीम भेजता हूँ उन दोनों को पकड़ने के लिए। जैन सर। सर वो मैं आपसे ये बात करूँ ना, आपने मुझे। हाँ मैंने ही तुम्हें बुलाया। सर 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 मैं आपको पहचान गया। सर मेरी बात सुनिए, उस दिन मैं नहीं था, उस दिन वो लड़की और लड़का वो Shut up! देखो हमें मत बताओ कौन वहाँ पे क्या कर रहा था, समझे? जो तुम यहाँ इस एरिया में काम कर रहे हो ना, वो हमें सब समझ में आ रहे हैं। जो तुम्हारा करप्शन का स्तर बढ़ता जा रहा है, ये भी हमें समझ में आ रहा है। सर मेरी बात समझने की कोशिश करिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो लड़का और लड़की वो सब काम करते हैं सर, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करता हूँ। वो लड़का और लड़की, उस टाइम पे जब मैं तुम्हें बता रहा था कि ये लड़का और लड़की मिले हुए हैं, ये झूठ बोल रहे हैं, उस टाइम आपने हमारी बात नहीं मानी। अरे चलो हम थे, और 1-2 दिन पहले आपने एक गरीब को भी लूटा था, हम उसमें भी सेम चीजें हुई थी। आपको ये वर्दी क्यों मिली है? आम जनता की सेवा के लिए।
ना कि उनका हनन करने के लिए। आपको समझ में नहीं आता है आप क्या कर रहे हैं? सर प्लीज आई एम रियली सॉरी सर, मुझे अरे आम जनता की तनख्वाह ही मिलती है आपको, उन्हीं के पैसों से आपकी ये जो सैलरी है ना बनती है, आपका हक बनता है उनको सेवा करने का, लेकिन आप क्या कर रहे हैं? उन्हीं से पैसे ऐंठ रहे हो। सर प्लीज माफ कर दीजिए, वो थोड़े से पैसे दे के मैं सर थोड़े से पैसे? अरे तुम्हें पता है वो बेचारा कहाँ से आया था? अरे अपने गांव की ओर जा रहा था। अरे पूरी मेहनत मजदूरी करके उसने पैसे कमाए थे, उसे अपने घर में शादी करानी थी, लेकिन तुमने उसके भी पैसे लूट लिए। तुम्हें क्या लगता है तुम ये सारे कांड करके बच जाओगे? तुम्हें कोई देखने पूछने वाला नहीं है। तुम एक सरकारी मुलाजिम हो, ये चीज याद रखो, और कानून सबके लिए बराबर होता है। तुम्हें क्या लगता है कोई उसकी मदद नहीं करेगा? सर प्लीज सर माफ कर दीजिए सर, मुझसे बहुत बड़ी गलती। तुम्हें अब माफी नहीं मिलेगी। तुम्हें जो वो तुम्हारे साथ वो दो बंदे थे, जो भी नाम है, उनके पास हमारी टीम ऑलरेडी पहुंच गई है। मैंने खुद इस टीम को हैंडल किया है ताकि कोई भी करप्ट ऑफिसर इस टीम के अंदर ना आ सके, और तुम्हारा जायजा लेने के लिए मैं खुद आया था, और देखो पता चल गया है अब आप इस नौकरी और वर्दी के लायक नहीं रहे हैं। सर ऐसा मत करिए सर, मैंने बहुत मुश्किल से पढ़ाई लिखाई करके ये वर्दी पाई है सर। पढ़ाई लिखाई करके आपने वर्दी पाई, लेकिन वर्दी का यूज किस काम के लिए आप कर रहे हैं? करप्शन के लिए, लोगों को प्रताड़ित करने के लिए, उनका पैसा लूटने के लिए। नहीं सर, ये वर्दी के अंदर रहने वाला जो इंसान है ना, इसे सजा मिलेगी। आप एक काम करिए, बाहर जाइए, अपनी वर्दी उतारिए और निकल जाइए। सस्पेंशन लेटर आपके घर पहुंच जाएगा। सर प्लीज सर ऐसा मत करिए। शट अप, गेट आउट। सर पता नहीं कहाँ से चले आते हैं, इन्हें समझ में ही नहीं आता कि ये वर्दी इनकी खुद की नहीं है, जनता की सेवा करने के लिए है।